समय पहले की बात है, जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन थे। शिव जी का ध्यान पूरी सृष्टि की भलाई के लिए था और उनके इस ध्यान से चारों ओर शांति और सकारात्मकता फैल रही थी। इसी समय देवताओं के बीच कुछ अलग ही हलचल हो रही थी। शनिदेव, जो कर्म फल के देवता हैं, अपनी न्यायप्रिय दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। उनकी दृष्टि में आने पर हर प्राणी को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। एक दिन ऐसा हुआ कि शनिदेव की दृष्टि अनजाने में भगवान शिव पर पड़ गई। शनिदेव को यह बात समझ आई कि अब उनकी दृष्टि का प्रभाव शिव जी पर भी पड़ेगा, जो उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ दे सकता है। शनिदेव चिंतित हो गए, क्योंकि शिव पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। शिव जी संहारक हैं और सृष्टि के पालनकर्ता भी हैं। शनिदेव जानते थे कि उनके नियमों के अनुसार शिव जी भी अब उनके न्याय के दायरे में आ गए थे, लेकिन शिव की अनंत शक्ति को देखते हुए वे खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। शनिदेव कैलाश पर्वत पहुंचे और विनम्रता से शिव जी के पास गए। शिव जी ध्यान में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत शनिदेव की उपस्थिति को भांप लिया और उन्हें पास बुलाया। शिव ने शांत स्वर में पूछा, शनि, तुम मेरे पास क्यों आए हो? शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मेरी दृष्टि अनजाने में आप पर पड़ गई है। यह मेरा नियम है कि मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। मेरी दृष्टि का प्रभाव आपके लिए किसी कठिनाई का कारण न बने, इसलिए मैं क्षमा मांगने आया हूं। शिव मुस्कुराए और बोले, शनि, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यदि मेरी परीक्षा का समय आया है तो मैं उसका सामना करूंगा। सृष्टि का नियम यही है कि हर कोई अपने कर्मों का फल भोगे, चाहे वह देव हो या इंसान। तुम्हारी दृष्टि मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सृष्टि के न्याय का प्रतीक है। शनि ने फिर कहा, हे प्रभु, मैं केवल यह चाहता हूं कि आप इस समय मेरी दृष्टि से दूर रहें, ताकि आपकी साधना में कोई बाधा ना आए। शिव ने गंभीरता से कहा, शनि, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सृष्टि का यह नियम कितना प्रभावी है। इसके बाद शिव जी ने अपनी साधना को और गहरा कर लिया और शनिदेव भी अपने प्रभाव को संतुलित करने लगे। शनि ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी दृष्टि शिव जी की साधना में बाधा न बने, और शिव ने उनकी दृष्टि का सम्मान करते हुए अपने तप को जारी रखा। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे के कर्तव्यों का सम्मान किया और इस मुठभेड़ से सृष्टि में न्याय और संतुलन का महत्व उजागर हुआ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। शिव और शनि की इस कहानी से यह समझ आता है कि भगवान भी अपने कर्तव्यों और न्याय का सम्मान करते हैं। शिव ने शनिदेव की दृष्टि का सामना किया और शनि ने शिव जी की साधना का सम्मान किया। इस प्रकार यह कथा न्याय, सत्य और संतुलन की प्रेरणा देती है।